भागनगर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी हैं, तो हम बात करना चाहेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बिजली का अभियान चलाया है, गरीब शोषित वंचित लोगों के घरों में अंधेरा किया जा रहा है, इस पर आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो गरीब आदमी हैं उनके घरों में अंधेरा कर दिया जाता है और जो मूलभूत सुविधाएं पानी बिजली तो किसी की बंद की ही नहीं जा सकती है। आप ये चीज भली भांति जानते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है ये किन मुद्दों पे चलना चाह रही है। ये सरकार वही पुराना जमाना लाके रखना चाहती है कि जाति के आधार पे वर्ण व्यवस्था और काम को चालू करना चाहती है। ये सामंतवादी लोग हैं, ये किसी अमीर के घर में अंधेरा नहीं कर पाएंगे। अडानी और अंबानी के घर में अंधेरा नहीं कर, किसके घर में अंधेरा? जो दिहाड़ी मजदूर हैं, सुबह का कमाने वाला, शाम को खाने वाला, ये उन्हीं के घर में अंधेरा कर पाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि ये बहुजन है, ये हमें कभी समर्थन नहीं करेंगे। हमारा समर्थन हमेशा अपने लोगों के लिए होगा, सामंतवादी लोगों के खिलाफ होगा। हमने देखा है कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो दिन में लाइट काट देते हैं गरीबों के घर की, और रात में उन्हीं के लाइनमैन 1500 रुपए लेकर लाइट को जोड़ देते हैं, और गरीब लोगों का इतना शोषण हो रहा है। हमारे बहुजन नेता कहाँ पर हैं? ये बिल्कुल बात आपकी सत्य है, लेकिन जब तक इस बात को हमारे नेतागण तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक उन्हें भी, अब नेताजी तो सदन में हैं या एक नेताजी वहाँ पे विधानसभा में है, जब तक इन लोगों तक ये बात नहीं पहुंचेगी। हमारे एक नेताजी ने मुद्दा उठाया है, कल आप विधानसभा की न्यूज सुनिए, पूर्वांचल में एक विधायक जी ने ये मुद्दा उठाया कि दिन में वो लाइट काटते हैं। नहीं लाया। अरे तो वही है, तुम लोग पता नहीं कैसे चलते हो भाई। तो बुलाओ उनको, यही पूरा टाइम बिता दो, और क्या। ओटीएस तो कर रहे नहीं, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, हम समझ नहीं आ रहा है। तो इसे जोड़ के छोड़ दोगे कि अभी चेक करोगे सिर्फ? रीडिंग आपको वेरीफाई करने के लिए कहा है। हाँ, तो रीडिंग एसडीओ साहब के द्वारा मांगा गया है। अच्छा, देख लेंगे। अच्छा, फिर हटा दोगे? बिल्कुल हटा ठीक, ओके। हमारी आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। चलो अब वो बाद में समझाएं। नहीं तो ये जो लाइन आप कह रहे थे अभी हटा देंगे, और इसको क्या फिर अभी मीटर लगवाएंगे? नहीं, आप ये बताओ। बिल्कुल लगवाएंगे क्यों नहीं? रहने दो, फिर मीटर लगवाते हैं, हम भेजते हैं वहाँ से टीम, तो फिर ये लगी रहेगी। ठीक, ओके। और बाद में ही उनके कर्मचारी आते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग अगर कोई है तो बिजली विभाग है, ये आप भी जानते हैं। इस समय हाई स्कूल इंटर के पेपर चल रहे हैं, जिन घरों से लाइट कट रही है उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा शिक्षा को लेकर? ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है, वो पढ़ना नहीं देना चाह रहे हैं। गांव में गरीब तबके के लोग, दलित समाज के लोग 85% ही रहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि इनके बच्चे ना पढ़ें। एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, उनका मकसद ही यही है। मतलब शिक्षा से किसी भी तरीके से रोकना। बिल्कुल, शिक्षा से वंचित करना। जब उन्होंने हमारे पुरखों को पढ़ने से रोका था, आज उनके हाथ में सरकार है, सत्ता है, तो आज भी वही दोहराना चाह रहे हैं। ये तो पुरानी व्यवस्था फिर से लागू वही करेंगे। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बहुजन समाज है, जो SC ST OBC के लोग हैं, जिनको मूलभूत मुद्दों से वंचित रखा जा रहा है, उनके लिए आपके पास क्या सुझाव है? मैं तो यही कहूंगा जो बाबा साहब ने कहा था, सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित रहने के लिए हमें पढ़ाई और अपने बच्चों का भविष्य सुधारना पड़ेगा। संगठित रहकर हमें सत्ता की चाबी हासिल करनी है। अगर सत्ता में बैठ पाएंगे तभी कुछ काम हम अपने लोगों के लिए कर पाएंगे, और संघर्ष के बिना कोई कुछ चीज हासिल नहीं होगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।